सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम एक श्रृंखला चला रहे थे, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए। उसके पैरेलल ही हम आज से एक श्रृंखला और शुरू करते हैं। ये श्रृंखला मुख्यतः कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी। कक्षा 10 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न होंगे। इसके साथ ही शिक्षक वर्ग 2 के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम प्रत्येक चैप्टर से, कक्षा 10वीं के प्रत्येक चैप्टर से गणित के 15-15 प्रश्न हर चैप्टर से प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से लगभग 200 प्रश्नों की श्रृंखला होगी गणित विषय की। इसी तरह से हम विज्ञान विषय की भी श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम प्रश्नों पे चलें। उसके पहले हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम वीडियोज़ को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए, आप खुद लाभान्वित हो सके और अपने मित्रों को भी शेयर करके लाभान्वित कर सकें। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो ये आज के 15 प्रश्न हैं। ये सभी 15 प्रश्न वास्तविक संख्याओं से है, रियल नंबर से है। कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 है ये। इसका पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए समपूर्णांक का रूप होगा। तो इसका उत्तर होगा 2। अब देखिए, अगर यम की जगह पर कोई भी चीज लिखेंगे, कोई भी पूर्णांक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो उसका उत्तर सम ही होगा। इसलिए ये आंसर इसका सही है, 2 यम। देखिए, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जो पेपर आएंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के नहीं होंगे, वो 1 लीनियर क्वेश्चन होंगे सभी। उसका एक उत्तर देना होगा, चाहे खाली स्थान में देना हो, चाहे क्विज टाइप में देना हो। इस आशय से हमारे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किसी पूर्णांक n के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो वो होगा 2n धन 10, 2n + 1। n के स्थान पर अगर कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। इसलिए उत्तर ये सही होगा, 2n + 1। आगे अब हम चलते हैं। n² - 1 8 से उस स्थिति में विभाज्य होगा जब n का मान, इसका उत्तर होगा एक विषम पूर्णांक हो। जब n के स्थान पर, यहाँ पर n के स्थान पर अगर कोई विषम संख्या रख देंगे तो जो उत्तर आएगा 8 से विभाज्य होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। सबसे छोटी घात का, तो यह है महत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न है, धन पूर्णांक सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, धन पूर्णांक क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं। प्रश्न नंबर 6 है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपको पूरे प्रश्न रट लेना है। निश्चित रूप से अध्याय 1 से, चैप्टर 1 से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसके अतिरिक्त तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब
प्रश्न नंबर 7 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या, खाली स्थान में उत्तर होगा ये नहीं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। प्रश्न नंबर है 8, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। तो ये बात सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वह संख्या जो किसी भी तीन क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित कर सके, वो संख्या 6 है। अगर कोई भी तीन क्रमागत धन पूर्णांक अगर लेते हैं, चाहे 1 2 3 हो, चाहे 2 3 4 हो, चाहे 3 4 5 हो, इन तीनों क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को 6 विभाजित कर सकता है। संख्या 6 है जो है वो विभाजित कर देगी। प्रश्न नंबर 10 है, वह संख्या जो किसी भी दो क्रमागत, देखिए किसी भी दो क्रमागत धन पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित कर सके, तो वो है संख्या 2। कोई भी दो क्रमागत संख्या हो, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, चाहे 3 4 हो, उसका जो गुणनफल होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब है 11वां प्रश्न, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या अगर लेते हैं और उसका गुणा करते हैं, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक होता है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। करके देख भी सकते हैं आप, कोई भी दो संख्या ले लें, उनका गुणनफल कर लें और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें, उसका गुणा करेंगे तो वही उनका गुणनफल ही आएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, महत्तम समावर्तक 4 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो इनके एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल करके एचसीएफ का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम होगा 9696। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रमेयिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, कोई संख्या P/Q जहां P एवं Q अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्न 15 है और आज का अंतिम प्रश्न है, अध्याय 1 का अंतिम प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, ऐसी संख्या ढूंढना है जो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं से विभाजित हो सके, तो वो संख्या है 2520 यानी 2520। तो देखिए, सभी हमारे विद्यार्थियों से भी एक हमारा अनुरोध है कि वो इन 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और नोट्स बनाते चलें। और अगर ऐसा करने की भूल वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उनसे बन जाएगा। और हम सभी अध्याय से 15-15 क्वेश्चन रखेंगे और सभी क्वेश्चन लगभग 14 या 15 चैप्टर हैं।
अगर सभी 14 या 15 चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और ये सारे प्रश्न हमारे वर्ग 2 शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो वर्ग 2 की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, वो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से हम गणित के, विज्ञान के और पेडागाजी के भी एक सीरीज हम चलाएंगे आगे भविष्य में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।